टू माई ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप से बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं डेली ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। तो सुबह से मैं शुरुआत करती हूँ। सुबह के मैं नाश्ता बनाने के लिए रेडी हुई और ये छोटे छोटे सा कटहल आप देख रहे हैं, मैं इसको धो के काट लूँगी और इसकी सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ते में मैं कटहल का सब्जी और भिंडी दाल रोटी सब कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक तरफ खाना बना रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम खाना बन रहा है और साथ साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा के काम हो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम तो इतना बिजी होता है और टाइम से बनाना नाश्ता, क्योंकि ऑफिस भी जाना है, बच्चे तो चले गए हैं टाइम से। और यहाँ पे देखिए होली की सफाई भी शुरू हो गई है, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो एक तरफ वो भी धुल रहा है। और में झटपट काम करने के बाद मैं नहा धो के नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद जो कपड़े धुल गए हैं उसे वापस अरेंज करके रखना वो बहुत टफ होता है, क्योंकि कपड़े तो धुल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है उसे सुखा के उतार के लाना, उसको हर जगह पे फोल्ड कर करके रखना। तो करके सारे पर्दे नीचे ही सूख गए थे, तो मैं उसे फोल्ड करके रख रही थी कि अब मुझे उसको टांगना है देख देख के हर जगह पे। तो ये हो रहा था। साथ साथ बेड क्या हो रहा था, चेंज करी आज मैं, क्योंकि आज धुल गया था, तो मैं उसे अरेंज करके रख रही थी। और हो रहा था कि अब थोड़ा डस्टिंग भी करना, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे, थोड़ा सा टाइम मुझे बीच में मिला था। सारे बच्चों का पेपर चल रहा है, तो टाइम से वो लोग 11:30 बजे आ भी जाते हैं। तो मैं सोची इस टाइम पे मैं थोड़ा यूज़ कर लूँ, तो मुझे डस्टिंग भी करना था, तो मैं साथ साथ में सफाई भी करने लगी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, पर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। ऐसे हमारी तरफ थोड़ा सा धूल कम आता है, तो होता है कि चलो 1-2 दिन हम डिले भी कर सकते हैं डस्टिंग का। ऐसे होता है कि आप साफ़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए कर रही हूँ। क्या आपके घर की तरफ भी होली की सफाई होती है, या फिर आप कैसे होली सेलिब्रेट करते हो? क्योंकि हम लोग तो पहले होता है कि थोड़ा सा सफाई भी करते हैं, क्योंकि होली में ऐसे गंदा तो होता ही है, बट होता है उसके पहले आपको थोड़ी बहुत सफाई करनी ज़रूरी है। बट हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो आप कैसे मनाते हो वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो यहाँ पे बातों बातों में काम भी ख़त्म हो रहा है और टाइम भी हो रहा है बच्चों के आने का। तो मैं फिर दोपहर का खाना भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर स्कूल से उन्हें खाना होगा। तो खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं छत पे आ जाती हूँ। सारे कपड़े जो धुले थे ना वो सूख गए थे, तो मैं उसे फिर वापस लेकर नीचे आती हूँ, क्योंकि ये सारा काम करना, ये सारा काम कपड़ों का निपट जाए तो मुझे टेंशन फ्री हो जाएगी। क्योंकि मुझे एक भी टेंशन था कि ये सारे काम अगर टाइम से नहीं हुए ना तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि छोटी वाली का पेपर चल रहा है, तो उसको मुझे टाइम देकर उसको सारी चीज़ रिविज़न करानी होती है। तो ये सब हो चुका था, वो सब बच्चे आ गए थे, खाना वाना खा ली, मैं भी खाना खा ली और ये सारे मेरे काम हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, जो थोड़ा सा टाइम मिला मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं उसको पढ़ाने के लिए लगती हूँ। उसका जो पेपर था उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि कुछ वो याद कर ली थी और मुझे शाम को इवनिंग वॉक के लिए भी जाना था। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ गई वॉक पे। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है, वॉक का वॉक भी हो जाता है, मिलना जुलना होता है और काम के साथ साथ एक आपको फ्रेशनेस भी मिल जाता है। और चलते चलते हम लोग की नज़र यहाँ पे पड़ी है एक ऐसे पौधे पे जो कि खाया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा और पहचानने की कोशिश करिएगा कि आखिर ये है क्या। इसको तो मैं सहतूत भी कहते हैं, तूत भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो ये थोड़ा सा खट्टा मीठा सा लगता है और बहुत ज़्यादा पक जाता है तो एकदम मीठा सा लगता है। तो ये छोटा वाला था, हम लोग एकदम उसको देखे ना तो लगा कि फ्रेंड मिलकर सोचे कि थोड़ा सा पहले खा ले। और शाम भी हो रहा था, तो हम लोग सोचे अब वापस भी जाना है, तो हम लोग वॉक करके अब घर के तरफ वापस जा रहे थे। शाम का टाइम हो गया था और ये जो नहर है हमारे घर से बहुत काफ़ी दूर है, तो हम लोग इधर ही आते हैं साइड में वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे एक नज़र मेरी और पड़ी कि यहाँ पे जो पास में एक तालाब है उसके अंदर सब लोग मछली मार रहे थे। तो इस तरह से पूरा जाल लगा के रखे थे। ये सारी चीज़ें भी हम लोग को वॉक करते करते दिख जाती। और मैं घर आई तो मेरे पति देव ला के रखे थे ये छोटू सा समोसा। टेस्टी तो लगता है बट ये बहुत छोटा छोटा सा होता है, हमारी तरफ यही मिलता है। और मेरी बेटी पढ़ते पढ़ते थोड़ी थोड़ी ना मस्ती भी करने लगती है। इसके भी पेपर चल रहे हैं, मतलब अभी तो बच्चों का टाइम है पेपर का, तो वही चलेगा। छोटा वाला बेटा मेरा सो रहा है और मैं सबके लिए फिर गर्मा गर्म समोसा, थोड़ा नाराज है क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं उसके लिए समोसा लाई हुई नहीं, पर मैं बोली कि बेटा एक ही साथ तुम लोग खा लो, मैंने एक प्लेट में लाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबको समोसा दे रही हूँ, क्योंकि गरम गरम खाने में ज़्यादा मजा आता है, ठंडा होने पर तो वो थोड़ा सा टेस्टी नहीं लगता। पर मेरा मन किया कि मैं गर्मा गर्म समोसा के साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्की भी ले लूँ। तो चाय तो मैं लेकर आ गई हूँ उसको चाय पीने के लिए। और जब तक मैं चाय का एंजॉय ले रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को वॉच करके लाइक शेयर सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, मेरी वीडियो को अगर नए देख रहे हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। तो यहाँ पे चाय वाय हो गया और भैया लाए थे ये शकरकंद, मतलब ये सफ़ेद वाला शकरकंद था। इसे हम लोग मतलब स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बॉयल करके नहीं पका रही हूँ, इसको मैं तंदूर में पका रही हूँ आग से, जो कि सोना सोना भी खाने में लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी अगर आपने इस तरह से तंदूर
तंदूर में नहीं पकाया या आग में नहीं पकाया है ना, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। दोनों तरफ से अच्छे से ये सिक जाता है और देखिए ये सिक जाने के बाद इस तरह से दिखेगा और इसका छिलका आप हटा के खा सकते हैं, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है सोना सोना खाना तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके पका लेती हूँ, जो कि मुझे अब मैं बॉयल करके नहीं बनाती हूँ, मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी से पक जाते हैं, कम से 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको। और तेज़ आंच में पकाइए या फिर कम आंच में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट के ब्लॉग के बाद। तो ये रहा मेरा रूटीन डेली ब्लॉग का। बाय बाय एवरीवन।